अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 12th के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बेसिकली इसी सत्र 2023-24 के लिए, जिसमें आपके एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर गए हो तो उसको हिंदी में अनाथ कहते हैं, और ऐसी कोई पत्नी जिसका पति मर गया उसको हम विधवा कहते हैं, और ऐसा जगह जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको हम अनाथालय कहते हैं। इसी क्रम में आपकी इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना होता है। तो इसी क्रम में बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने आते हैं। इस वीडियो बेसिकली बाबू अगर आप पूरा देखते हैं, आप स्किप नहीं करते हैं, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश की है, और कोशिश है कि आपके एग्जाम में हो सकता है इसमें से चीजें आपकी आ जाएं। इसी क्रम में आपका जो फर्स्ट वर्ड है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कोई अगर अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, जिसमें ऑटो का मतलब होता है खुद, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफी का मतलब होता है चित्रण। अगर कोई बंदा, कोई इंसान अगर अपनी कहानी खुद लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा इंसान जो ये कहता है कि ईश्वर नहीं होता है, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं एथीस्ट, मतलब जिसको हम नास्तिक कहते हैं हिंदी में। कि मतलब इसमें दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, साइंस के जानकार होता है, उनको हम एथीस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी सुनने वालों की जो असेंबली होती, भीड़ होती, उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम एक शब्द में ऑडियंस कहते हैं। ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण। ऑडियो बेसिकली आप जानते हैं, ठीक है, गाना वगैरह जो होता है उसमें ऑडियो आप चलाते हैं, तो सुनने वाले की जो ग्रुप होती है उसको हम ऑडियंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई समवन एल्स। अगर आपकी जीवन की कहानी कोई और लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। और फर्स्ट वर्ड हमने क्या देखा था, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, जब आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं तो ऑटोबायोग्राफी है, और आपकी कहानी कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ। अगला आपका है ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी सरकार, जनता, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो ऐसे ही को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमो का मतलब होता है पब्लिक और क्रेसी का मतलब होता है पावर। यानी अब प्रेजेंट टाइम में हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पर लोगों को वोट देकर अपने शासक को चुनने का अधिकार होता है। ये भी आ सकता है कि द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल कैन गिव वोट, यानी ऐसी सरकार की नीति, ये इस तरह की सरकार जिसमें लोग वोट देते हैं, उसको क्या कहेंगे। दोनों का आंसर आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी। अगला डेट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने के योग्य हो उसको हम इजिबल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड आपका है वन हु बिलीव्स इन फेट। वैसे फेट का मतलब होता है किस्मत। वन हु बिलीव्स इन फेट, यानी जो किस्मत पर भरोसा रखता है उसको हम फैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, वैसे फटल का मतलब घातक होता है, और किस्मत पर भी भरोसा करना किसी घातक काम से कम नहीं। आप बैठे हैं, आपका एग्जामिनेशन है, आपका कहना है ईश्वर सब कुछ, अल्लाह चाहिए तो पास हो जाए, भगवान चाहिए तो पास हो जाए, ऐसे में आप फटलिस्ट हैं। मतलब आप अगर इस पर भरोसा करते हैं तो बेशक ईश्वर अल्लाह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना हाथ पैर इकट्ठा किए बैठे हैं। एक पंछी को भी दाना मिलता है, लेकिन घोंसले से निकलने के बाद बैठे बैठा है कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट आपका है ए पर्सन हु ईट्स टू मच। ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ठूसता है, यानी बहुत ज्यादा खाता है, उसको हम कहते हैं ग्लटन। GLUTTON। ग्लटन मतलब होता है पेटू या भुक्खड़। ठीक है, दैट कैन नॉट बी हर्ड। अब हर्ड बेसिकली बना हियर से, और हियर का मतलब आप जानते हैं होता है सुनना। दैट कांट बी हर्ड, यानी जिसको सुना ना जा सके उसको हम कहते हैं इनऑडिबल, और जिसको सुन सके उसको कहते हैं ऑडिबल। अगला आपका है ए पर्सन हु ईट्स मीट। ऐसा इंसान जो मांस खाता है उसको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, और जो सब्जी खाते हैं उसको आप जानते हैं वेजिटेरियन कहते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर चुके हैं उसको हम कहते हैं ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। जैसे कि वीडियो की शुरुआत ही मैंने बताया था, ऐसा कोई बच्चा जिसके माँ बाप ना हो उसको हम अनाथ कहते हैं। इंग्लिश में उसी को हम ऑर्फन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसमें बाबू आपका है, ठीक है, वन हु लव्स, वन हु हैज अ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री। अगर किसी को अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्रेम होता है तो उसको हम पैट्रियट कहते हैं। और आपको अगर देशभक्ति गाना अगर सर्च करना हो तो आप लिखते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग। तो जो देश प्रेमी होता है उसी को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। किलिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ, यानी अगर कोई खुद को मारता है तो उसको हम सुसाइड कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है वन हु बिलीव्स दैट देयर इज गॉड। और ऐसा इंसान जो ये माने कि ईश्वर होता है उसको हम थीस्ट कहते हैं। वन विच इज नॉट फ्रेश, मतलब जो फ्रेश ना हो, ताजा ना हो, उसको हम स्टेल कहते हैं। ठीक है, अगला आपका इसमें है
वन हु लिव्स होली ऑन वेजिटेबल, यानी सिर्फ सब्जी खाता है, यानी शाकाहारी जो होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में वेजिटेरियन कहते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनको बना है वेजिटेबल से। वेजिटेबल आप सब्जी, तो जो सब्जी खाए वेजिटेरियन है, जो सब्जी ना खाए वो नॉन वेजिटेरियन है। हालांकि अकॉर्डिंग टू साइंस जो होते हैं वो इंसान जो होते हैं ओमनीवोरस में आते हैं। अगला, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, अगर कोई आदमी है जिसकी पत्नी मरी है तो उसको हम विडोवर कहते हैं। ठीक, मतलब अगर कोई आदमी जिसकी औरत मरी है उसको विडोवर कहते हैं। द प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहां पर जानवरों को और पक्षियों को रखा जाता है उसको हम जू कहते हैं, चिड़ियाघर। अगला है आपका